नमस्कार साथियों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है के.एस. राजवीर और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बीपीएससी का सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए, तो उसी के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। देखिए, अगर हम सिलेबस की तरफ देखें तो आपका सिलेबस किस तरह से नजर आता है, कुछ इस तरह से आपका सिलेबस नजर आता है। यहां पर यह कहा गया है कि आप अपने विषय का चयन करेंगे और जो एग्जाम का लेवल होगा वो एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होगा, लेकिन जो इसका स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये देखिए, ये पीजीटी वाला है और इधर अगर आप देखें तो ये टीजीटी वाला है। सेम बात यही लिखी हुई है कि न्यूनतम ये होगा, है ना। देखिए, इसी से संबंधित मैं अपना पूरा कोर्स भी लेकर के आया हूं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके या मैसेज करके क्वेरी कर सकते हो या लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप पर ये बीपीएससी का इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है। अब मैं आपको बता दूं कि हम क्या कवरअप करने वाले हैं इस पूरे पार्ट में। देखिए, अब जैसा कि आपका सिलेबस कहता है कि जो लेवल होगा वो कैसा होगा, वो आपकी न्यूनतम अर्हता के अकॉर्डिंग होगा। अब आप हैं इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट, है ना। इंग्लिश लिटरेचर ही रहता है, ये बोल दीजिए कि इंग्लिश के स्टूडेंट है ना। अगर मैं इंग्लिश ही लिखूं तो ज्यादा बेहतर है और इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। इसमें एक पार्ट होता है ग्रामर का और एक पार्ट हो गया आपके लिटरेचर का, ठीक है। तो ग्रामर वाला जो पार्ट है वो तो आपको, जो आपका पेपर हो उस पार्ट में जो इंग्लिश वाला टेस्ट होता है, 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं, तो उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज तो आती है। उसके बाद आप जो है हिंदी, संस्कृत, बंगला वगैरह लैंग्वेजेस हैं, तो वो जो इंग्लिश का पार्ट है इसमें ग्रामर और लिटरेचर है। तो जैसे ग्रामर में तो आप जानते ही हो कि ग्रामर में आप क्या पढ़ें, सारे बच्चे जानते हैं कि हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है। ये ग्रामर में सारे लोग जानते हैं। बात फंस जाती है कई बार कि लिटरेचर में क्या पढ़ें, क्योंकि लिटरेचर है एक बहुत ही ब्रॉडर पार्ट। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, लिटरेचर जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे इन चीजों को जरूर पढ़ना होता है। जैसे वो हिस्ट्री पढ़ेगा, है ना, और हिस्ट्री में ही आपके सारे अलग अलग राइटर आ जाते हैं, है ना, कि पोएट्स कौन से हैं, ड्रामेटिस्ट कौन कौन से हैं, प्रोज राइटर कौन कौन से हैं, प्रोज राइटर या फिर नॉवलिस्ट कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी हिस्ट्री वाले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट में आती है। आपको मैं बता दूं कि देखिए, जब भी आप पढ़ें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप हर एक पीरियड के, हिस्ट्री में जैसे रेनेसा है, मिडिवल इंग्लिश पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, हर एक एज के मेजर राइटर्स, बोले तो इंपॉर्टेंट राइटर्स हर एक एज के, एंड देयर वर्क्स, वो पढ़ जाइए। इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स। टर्म्स पढ़ जाइए, कोई भी टर्म पूछेगा यहां से कवरअप हो जाएगा। हिस्ट्री और टर्म्स, ये दो चीजें पढ़ लीजिए, आपकी चीजें कवरअप हो जाती हैं। फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ जाइए, फिगर ऑफ स्पीच इसी में आ जाएगा, टर्म्स वाले सेक्शन में ही फिगर ऑफ स्पीच पढ़िए, है ना। ये चीज आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा और ऐसी क्या चीज है जो आप कोशिश कर सकते हो, तो बेसिक नॉलेज आप अमेरिकन लिटरेचर का ले लीजिए, बेसिक नॉलेज आप इंडियन लिटरेचर का ले लीजिए, और बेसिक नॉलेज आप वर्ल्ड लिटरेचर का ले लीजिए। बेसिक का मतलब यहां पर क्या है, देखो,
पढ़ते पढ़ाते एक टीचर को एक्सपीरियंस हो जाता है कि किससे कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से जैसे जो ज्यादातर फेमस राइटर हैं उनके वर्क से क्वेश्चंस आते हैं। किसी ने बुकर प्राइज पाया, किसी ने नोबेल प्राइज पाया, किसी ने मान बुकर प्राइज किसी को मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इंडियन राइटर को। तो ऐसे राइटर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो मेजर इवेंट ऑफ द पीरियड एंड मेजर पोएट्स, मेजर ड्रामेटिस्ट, मेजर प्रोज राइटर, मेजर नॉवलिस्ट, अगर आप ये पढ़ जाओगे, भरोसा मानो आपको लिटरेचर का एक बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। लिटरेचर का सेक्शन बढ़िया से कवर अप हो जाएगा। ग्रामर में तो वो तो चीज है ही कि वो आप सारा कुछ करोगे, प्रैक्टिस जबरदस्त करोगे, है ना। तो यहां ये चीज कवर अप करनी जरूरी होती है। अच्छा, इनमें से अभी देखिए बात आती है कि हम मीटर भी पढ़ लें और भी चीजें, रिदमिक पैटर्न्स वगैरह भी पढ़ लें। जैसे टर्म्स में हम लोग सॉनेट, बैलेड, ओड क्या होता है या हेरोइक कपलेट क्या है, इन चीजों के बारे में हम जान जाते हैं। स्टैंजाइक पैटर्न क्या है उसके बारे में जान जाते हैं। हिस्ट्री के थ्रू मेजर इवेंट, मेजर राइटर्स को पहचानते हैं। तो ये वो चीजें हैं जहां से आपका सिलेबस बनता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो राइटर, उनके वर्क, उनकी मेजर टर्मिनोलॉजी, यही चीज आपको पढ़ना है और यही चीज आपका सिलेक्शन दिला देगी। ठीक, बस यही चीज पढ़ना है। और इन सबको पढ़ते वक्त एक चीज जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहा। एग्जाम पैटर्न मतलब पिछले परीक्षाएं पिछली कैसी हुई, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उसी हिसाब से एवरेज स्टडी की, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आगे की परीक्षाओं में, इसी तरह से राइटर, नॉवलिस्ट, पोएट्स, प्ले राइट्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और लेवल ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। तो इस हिसाब से स्टडी करनी होगी इसकी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग यही वो तरीका है जहां आपका सिलेबस आपको पता ना हो तो पढ़ने का तरीका यही होता है कि सिलेबस में कौन सा वर्क है। अभी मेजर पॉइंट आता है कि SCERT, NCERT, इन पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जब सिलेबस अनप्रिडिक्टेबल है तो हो भी सकता है कि उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया जाए, है ना। वैसे परीक्षाओं को देखते हुए संभावनाएं कम है कि ऐसे क्वेश्चंस, और अगर ड्रॉप भी करेंगे तो लिमिट के क्वेश्चन आएंगे। इस वाले सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पूरा लगभग क्वेश्चन का पार्ट यहां से कवर अप होता है। अब हो भी सकता है कि जो NCERT है या SCERT जो भी है, तो इससे बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअली NCERT, SCERT में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी हो जाते हैं। कहीं कहीं पर यही वो राइटर जिनको हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है हमें। जैसे अगर लिटरेचर है तो वो हिस्ट्री वगैरह ये चीज़ें सब सेम होती हैं। उस चीज़ का नॉलेज और इस चीज़ का नॉलेज, कंबाइंड नॉलेज अगर आप लेंगे, आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक करेंगे, है ना। मेजर फोकस आपका यहाँ पर। हमारे कोर्स में भी, जो मेरा कोर्स आया है, इस कोर्स में भी ऐसे ही चीज़ों को कवर अप किया जाना है। एक परफेक्ट कोर्स होगा। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिटरेचर में थोड़ा सा भी पीछे हो जा रहा है, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट होगा। एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपकी तैयारी के ओरिएंटेड ये बैच चलने वाला है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अगर कोई और आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स है, डेफिनेटली आप अपनी क्वेरीज ड्रॉप कीजिएगा, मैं वहां पर रिस्पॉन्स करने वाला हूं। स्पेशल कोड है हमारा बिहार के लिए, तो कोड बिहार यूज कीजिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। लिटरेचर लवर्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कोई और जानकारी अगर चाहिए हो तो आप हमारे ये नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन में, इन नंबर्स पर कॉल मैसेज कर सकते हो। डायरेक्टली लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।